अस्सलाम वालेकुम ADP 2 आप लोगों का ये इनकम टैक्स का लेक्चर है और आज हम लोगों ने जो सॉल्व करना था वो है प्रॉब्लम नंबर 4। तो सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। मिस्टर मोहम्मद अदनान इन द चीफ अकाउंटेंट ऑफ ब्लू स्टार होटल, किसी होटल के वो चीफ अकाउंटेंट है। कौन है? मिस्टर मोहम्मद अदनान। ही हैज़ furnish the following particulars of his income for the tax year ended 30th June 2020। तो इनकी जो है फॉलोइंग इनकम्स थी जिन पे उन्होंने टैक्स पे कर दिया है। सबसे पहले है बेसिक सैलरी ₹1 लाख पर मंथ इन द पे स्केल ऑफ 90,000 और दरमियान में कितना इंक्रीज होता है 5,000 एंड 1,50,000। तो सबसे पहले यहाँ तो बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है 1 लाख दी हुई है पर मंथ। हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके फाइनल कॉलम में राइट कर देंगे। नेक्स्ट है बोनस ₹1,50,000 फुली टैक्सेबल होता है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अब अनफर्निश्ड यहाँ पे अकोमोडेशन दिया लेकिन उसकी उन्होंने अमाउंट नहीं बताई, तो हम लोग 45% लेंगे किसका? मिनिमम टाइम स्केल का, और उसको क्या कर देंगे? फुली टैक्सेबल। सैलरी ऑफ माली एंड चौकीदार बोर्न बाय एम्प्लॉयर ₹10,000 पर मंथ। यहाँ पे अब हमने देनी थी अपने माली और चौकीदार को कुछ सैलरी देनी थी जो हमारे भी आप पे किसने दे दिया? एम्प्लॉयर ने। तो ये हमारा बेनिफिट है, वो अमाउंट थी 10,000 पर मंथ। यहाँ पे 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके फुली टैक्सेबल कर देंगे। फिर है रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर कॉस्ट ₹85,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% बाय द एम्प्लॉयर। अब हमें एम्प्लॉयर ने रेफ्रिजरेटर जो है वो लेके दिया है, उसकी कीमत थी 85,000, उसमें से उसने 10% जो है डेप्रिसिएशन दी। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा बेनिफिट है, तो 85,000 का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम फुली टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट है कन्विंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ₹9,50,000 एज पर कंपनी पॉलिसी रीइंबर्समेंट ऑफ 1000 लीटर फ्यूल ₹90,000। अब जो फ्यूल की हमने रीबर्समेंट की तो वो हमें कैश फॉर्म में नहीं मिल रही, इसलिए इसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। लेकिन जो कन्विंस की हमारी अमाउंट है 9,50,000, इस पे हम लोग, क्योंकि हमें पर्सनल और ऑफिशियल यूज़ दोनों के लिए दिया है, तो इसको 5% लेके हम फुली टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ₹45,000 फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है कि उसने हमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दिया, तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये हमारा बेनिफिट मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, तो ये हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर ₹35,000 अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के अंडर आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब भी हमें कोई फैसिलिटी मिलती है तो वो क्या होती है? एग्जम्प्टेड। फिर है मेडिकल अलाउंस ₹1,25,000 फुली टैक्सेबल, ठीक है। और फिर 10th पे है बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर ₹1,65,000। यानी हमारा बैलेंस कुछ था, हमारा इंटरेस्ट फ्री लोन था कितना? 1,65,000। अब ये जो हमारा लोन बन रहा था इस पे इंटरेस्ट फ्री लोन था हमारा, ठीक है। ये जो हमारा लोन बन रहा था हमारे एम्प्लॉयर ने हमें माफ़ कर दिया। वेव्ड ऑफ का मतलब होता है माफ़ करना, तो हमें माफ़ कर दिया। हम लोगों का ये बेनिफिट है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट हमारा स्पेशल रिलीफ अलाउंस, यानी हम लोगों को कुछ रिलीफ मिला हुआ था, ठीक है, और उस रिलीफ के बाद भी हमें हमारी सैलरी मिलती रही है। वो रिलीफ अलाउंस जो है वो हमारा मॉनेटरी बेनिफिट है, तो हम इसे फुली टैक्सेबल करेंगे। नेक्स्ट है सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी ₹20,000। ये हमारी एग्जेम्प्टेड होती है क्योंकि जो ऑफिस जो है उसके टर्म में मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है। मोटर व्हीकल टैक्स पेड ₹30,000। ये हम लोगों ने एंड पे इसका ट्रीटमेंट करना है जब हम लोगों ने टैक्स पेबल कंप्यूट करना है। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। अब हमारे फ़ायदे के लिए यानी एम्प्लॉय के फ़ायदे के लिए है, उसके अपने बेनिफिट के लिए, तो ये फुली टैक्सेबल होगा। फिर है प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय बैंकिंग कंपनी ₹30,000। ये आप लोगों का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उससे पिछला पेज आप लोग ओपन करेंगे तो उस पे आप लोगों का लिखा होगा प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़। बहुत सी सिक्योरिटीज़ होती हैं, उन पे प्रॉफिट के जो रेट चार्ज होते हैं वो वहाँ पे लिखे होंगे और इनको हमने सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट करना होता है, ठीक है। फिर है चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पेड बाय द एम्प्लॉयर ₹75,000। अब हम बच्चों की जो है वो फ़ीस है वो किसने पे कर दी? एम्प्लॉयर ने।
तो यहाँ पे हमारा मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है तो हम 75,000 को फुली टैक्सेबल कर देंगे। फिर है गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस। अब हमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं तो वो मॉनिटरी बेनिफिट हमारा तो फुली टैक्सेबल होगा। फिर है टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30 जून 2019 रुपीज़ 1,85,000। अब हमें इससे पहले कोई जॉब छोड़ी थी, ठीक है, टर्मिनेट किया गया था हमें, तो उसकी जो है कंपनसेशन में हमें जो हमारा पिछला एम्प्लॉयर था, हमारा मालिक था, उसने हमें कुछ जो है पैसे दिए हैं, ठीक है, कब 30 जून 2019 को। तो वो हम लोगों को जितने मिले हैं वो हम फुली टैक्सेबल करेंगे क्योंकि वो हमारा बेनिफिट है। फिर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी रुपीज़ 2,50,000। अब ये हम लोगों ने जब टैक्स कंप्यूट करना है टैक्स पेबल, उस वहाँ पे हम लोग वहाँ पे ट्रीट करेंगे, वहाँ पे हमने लेस कर देना है। कैश लोन फ्रॉम फादर टू परचेज प्लॉट रुपीज़ 2,80,000। अब हम लोगों ने कैश लोन लिया अपने फादर से, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई प्लॉट परचेज करना था और उसकी मालियत थी 2,80,000। तो हम लोगों ने इसको अदर सोर्सेज में डालना है, ठीक है, ये हमारी सैलरी में नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं कर रहे बल्कि लोन ले रहे हैं, तो ये हमारा अदर सोर्सेज में आएगा ना। हम इसमें से बिजनेस में से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब हमारी बिजनेस में से भी इनकम नहीं है तो किस में जाएगी? अदर सोर्सेज में, टैक्सेबल। फिर है फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली। हमें अब डिनर के लिए जो एम्प्लॉय के जो है फैमिली, उसको डिनर के लिए जो है फ्री कूपन दिया गया, यानी उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो मॉनिटरी इनको बेनिफिट मिल रहा है तो क्या करेंगे? टैक्सेबल। रिक्वायर क्या किया है? कैलकुलेट टैक्स पेबल। अब हम इसका जो है वो सॉल्यूशन बता देते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले है हम लोग लिखेंगे मिस्टर मोहम्मद अदनान, टैक्स ईयर 2020, फिर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020। रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या आएगा? रेजिडेंट। अब हम कर क्या रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, यानी हमने जितना टैक्स पे करना है उसको कंप्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा हेड आता है, 2 रुपीज़ के कॉलम बनाए, ठीक है, एक इनर एंड वन आउटर। सबसे पहले हमने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, ठीक है। सबसे पहले हमारा उन्होंने स्केल दिया हुआ था, स्केल रुपीज़ 90,000, 5,000 एंड 1,30,000, ठीक है। बेसिक सैलरी थी रुपीज़ 1,00,000 पर मंथ। अब 1,00,000 को हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो बेसिक सैलरी आई वो है 12,00,000। इसके बाद बोनस था हमारा 1,50,000 फुली टैक्सेबल था। फिर मेडिकल अलाउंस था हमारा 1,25,000। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर अंडर एम्प्लॉयमेंट टर्म था, तो ये हम लोगों ने इसको ट्रीट नहीं किया, इसको टैक्सेबल इनकम में हम लोगों ने शामिल नहीं किया क्योंकि हमारा जो मेडिकल पे एक्सपेंस आया था वो एक्सपेंस हमारा हम लोगों ने वो रिसीट दी जाके अपने एम्प्लॉयर को और उसने वहाँ पे डायरेक्टली पे कर दी, हमारे हाथ में पैसा नहीं दिया कि हमारा मॉनिटरी बेनिफिट होता और हम उसे टैक्सेबल करते। तो ये हम लोगों ने इनर कॉलम में 35,000 लिख के आउटर कॉलम में एक स्लैश लगा दी। फिर स्पेशल रिलीफ अलाउंस हमारी बेनिफिट था, ऑब्वियसली इसको हमने टैक्सेबल किया 45,000। फिर एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको इंटरटेनमेंट फैसिलिटी दी थी, ठीक है, कितनी दी थी? 10,000, तो उसे हमने टैक्सेबल कर दिया। अब रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दी थी, इसकी कोई हमें वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या किया? 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल ले लिया। अब यहाँ पे ऊपर स्केल देख लें, जहाँ पे 90,000 लिखा हुआ है, ये पर मंथ के हिसाब से है। सबसे पहले हमने 90,000 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, क्यों? क्योंकि हमने इसको एनुअल बेसिस पे फाइंड करना है। फिर हम जो अमाउंट आएगी उस पे हम लोगों ने 45% लेना है अपनी अकोमोडेशन का, और जो अमाउंट आएगी उसे हमने फुली टैक्सेबल करना है, और वो कितनी आई है? 4,86,000। फिर हमारे जो है माली और चौकीदार, उनको सैलरी दी थी हमारे बिहाफ में हमारे एम्प्लॉयर ने, ठीक है, 10,000 पर मंथ दी थी, तो हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करके उसको एनुअल बेसिस पे निकाला और उसे फुली टैक्सेबल कर दिया। कितना? 1,20,000। अब रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की थी एम्प्लॉयर ने, उसकी कीमत कितनी थी? 85,000, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन का रेट भी बताया गया था जो कि कितना था? 10%। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 85,000 का 10% लेके जितनी अमाउंट आई हमने उसको क्या कर दिया? फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट है कन्विंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़, वैल्यू ऑफ कन्विंस फैसिलिटी, ठीक है। वैल्यू कितनी थी वो हमें नहीं बताई यहाँ पे, बल्कि बताई थी 9,50,000। तो हम लोगों ने इस पर कितने परसेंट लेना है? 5%। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जितनी उसकी कॉस्ट थी उसका हम लोगों ने 5% ले लेना है। यहाँ पे 9,50,000 का 5% लिया और उसको फुली टैक्सेबल कर दिया, और अमाउंट कितनी थी? 47,500। अब फ्यूल रिम्बर्समेंट एज पर कंपनी पॉलिसी। अब कंपनी पॉलिसी के तहत हमारा 1,000 लीटर फ्यूल था, उसका हमने बिल जो है वो दे दिया एम्प्लॉयर को और उसने हमारे बिहाफ पे किया, लेकिन
हमें जो है मॉनिटरी बेनिफिट उसका नहीं मिला। तो 90,000 को इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी, इसका हम ट्रीटमेंट टैक्सेबल इनकम में इसको शामिल नहीं करेंगे। फिर है फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली। उसकी फैमिली के लिए जो फ्री कूपन दिया था एम्प्लॉयर ने, उसको हमने फुली टैक्सेबल किया क्योंकि वो एम्प्लॉय के अपने बेनिफिट के लिए था। कितना? 50,000। फिर उसके बाद है सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, या हमारी टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती, एग्जेम्प्टेड है। 20,000 को इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगाई। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पेड बाय एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों की फ़ीस पे की है, उसका मॉनिटरी बेनिफिट है 75,000। ठीक है। फिर है पिक एंड ड्रॉ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अब कंपनी पॉलिसी के तहत पिक एंड ड्रॉ फैसिलिटी दी थी एम्प्लॉयज़ को 45,000, तो ये हमारी एग्जेम्प्टेड होगी। इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगा देंगे। इसके बाद है बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ने जितना हमारा जो लोन माफ़ किया था वो हम लोगों का फ़ायदा हुआ, हमारा बेनिफिट है, उसको टैक्सेबल किया। कितनी अमाउंट से? 1,65,000। फिर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस का हमें कुछ पैसे मिले थे अलाउंस के तौर पर, वो कितने थे? 48,000, उसको भी टैक्सेबल कर दिया। टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30 जून 2019। अब ये हमारी बेनिफिट है तो हम लोगों ने ऐड कर दिया 1,85,000 अपनी टैक्सेबल इनकम में। अब यहाँ तक हमारी जो सैलरी में चीज़ें आती थी वो हम लोगों ने ऐड कर दी। हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आई 27,15,000। अब नेक्स्ट जो हमारा कैश लोन हम लोगों ने रिसीव किया था अपने फादर से, वो हमारा अदर सोर्सेज में आता है, तो उसको भी यहाँ पे हम लोगों ने ट्रीट करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39। कैश लोन रिसीव फ्रॉम फादर टू परचेज प्लॉट, वो कितना था? 2,80,000। यहाँ पे हमारी सारी जो ट्रांजेक्शन्स दी हुई थी वो हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम में, जो जो हमारी इनकम जनरेट हो रही थी हम लोगों ने उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया। तो टोटल हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी? 29,95,000। अब इस पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, इस इनकम पे हमने अब कितना टैक्स पे करना है ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लोग स्लैब देखेंगे। स्लैब में इनकम टैक्स ऑन 25 लाख, ठीक है, कितना बन रहा था? 1,95,000। और जो एक्सीडिंग अमाउंट है उस पे हम कितना ले लेंगे? 17.5%। तो 17.5% लेंगे एक्सीडिंग अमाउंट पे। सबसे पहले इनकम टैक्स बैलेंस ऑन 29,95,000 लिख के उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, और जितनी अमाउंट बच रही है वो कितनी है? 4,95,000। इस पे हम लोगों ने ले लिया 17.5%, और हमारा जो टैक्स आता है इस पे वो कितना है? 86,625। इसको ऐड किया तो हमारा बना 2,81,625। अब कुछ हमारे जो है वो एट द सोर्स हमारे डिडक्ट हुए थे टैक्स, वो हम इसमें से लेस कर लेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पहला कौन सा हुआ था? फ्रॉम सैलरी, जो हम लोगों ने एंड ट्रीटमेंट कंप्यूट करना था वो है 2,50,000। और फिर मोटर व्हीकल पे भी हमारा टैक्स पे हुआ था, टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, वो कितना था? 30,000। दोनों को ऐड किया 2,80,000, ये हम लोगों ने लेस कर दिया 2,80,000 81,625 में से। तो हमारा जो टैक्स पेबल विद रिटर्न था, यानी जो हमने टैक्स पे करना था, कैलकुलेट किया है, वो है 1,625। अब एक चीज़ हमारी आ रही थी जो इनकम कवर्ड अंडर एफटीआर, जो हमारी फाइनल टैक्स रिजीम के अंडर आ रही थी, उसको हमने सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेबल करना होता है। और वो कौन सा था? टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय बैंकिंग कंपनी ₹30,000। ठीक है, ये आप लोग आगे देखें। आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में ये दिया हुआ है, द रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट विल एज फॉलो। प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव फ्रॉम अकाउंट अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जहाँ पे है कि अगर प्रॉफिट 5 लाख या इससे कम हो तो उस पर हम लोगों ने कितनी परसेंटेज लेनी है? 10%। यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मिला है, ठीक है, यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मिला है वो सिक्योरिटीज़ पे वो कितना है? 30,000, यानी 5 लाख से कम है तो इस पे हम कितना लेंगे? 10%। अब इस 30,000 पे 10% लेके यहाँ पे हमने साइड पे जो अमाउंट आई वो टैक्सेबल कर दी। तो ये जो है सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेबल होगी, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। होप्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 5th क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आपने इस क्वेश्चन की 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। यानी हम लोगों को कुछ रिलीफ मिला हुआ था, ठीक है, और उस रिलीफ के बाद भी हमें हमारी सैलरी मिलती रही है। वो रिलीफ अलाउंस जो है वो हमारा मॉनेटरी बेनिफिट है, तो हम इसे फुली टैक्सेबल करेंगे। नेक्स्ट है सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी ₹20,000, ये हमारी एग्जेम्प्टेड होती है।
क्योंकि जो ऑफिस जो है उसके टर्म में मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है। मोटर व्हीकल टैक्स पेड ₹30,000, ये हम लोगों ने एंड पे इसका ट्रीटमेंट करना है जब हम लोगों ने टैक्स पेबल कंप्यूट करना है। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। अब हमारे फ़ायदे के लिए यानी एम्प्लॉय के फ़ायदे के लिए है, उसके अपने बेनिफिट के लिए, तो ये फुली टैक्सेबल होगा। फिर है प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय बैंकिंग कंपनी ₹30,000। ये आप लोगों का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उससे पिछला पेज आप लोग ओपन करेंगे तो उस पे आप लोगों का लिखा होगा प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़। बहुत सी सिक्योरिटीज़ होती हैं, उन पे प्रॉफिट के जो जो रेट चार्ज होते हैं वो वहाँ पे लिखे होंगे और इनको हमने सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट करना होता है, ठीक है। फिर है चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पेड बाय द एम्प्लॉयर ₹75,000। अब हम बच्चों की जो है वो फ़ीस है वो किसने पे कर दी? एम्प्लॉयर ने। तो यहाँ पे हमारा मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है तो हम 75,000 को फुली टैक्सेबल कर देंगे। फिर है गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस। अब हमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं तो वो मॉनिटरी बेनिफिट हमारा तो फुली टैक्सेबल होगा। फिर है टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30 जून 2019 ₹1,85,000। अब हमें इससे पहले कोई जॉब छोड़ी थी, ठीक है, टर्मिनेट किया गया था हमें, तो उसकी जो है कंपनसेशन में हमें जो हमारा पहला पिछला एम्प्लॉयर था, हमारा मालिक था, उसने हमें कुछ जो है पैसे दिए हैं, ठीक है। कब? 30 जून 2019 को। तो वो हम लोगों को जितने मिले हैं वो हम फुली टैक्सेबल करेंगे क्योंकि वो हमारा बेनिफिट है। फिर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी ₹2,50,000। अब ये हम लोगों ने जब टैक्स कंप्यूट करना है टैक्स पेबल, उस वहाँ पे हम लोग वहाँ पे ट्रीट करेंगे, वहाँ पे हमने लेस कर देना है। कैश लोन फ्रॉम फादर टू परचेज प्लॉट ₹2,80,000। अब हम लोगों ने कैश लोन लिया अपने फादर से, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई प्लॉट परचेज करना था और उसकी मालियत थी 2,80,000। तो हम लोगों ने इसको अदर सोर्सेज में डालना है, ठीक है। ये हमारी सैलरी में नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं कर रहे बल्कि लोन ले रहे हैं, तो ये हमारा अदर सोर्सेज में आएगा ना। हम इसमें से बिजनेस में से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब हमारी बिजनेस में से भी इनकम नहीं है तो किस में जाएगी? अदर सोर्सेज में, टैक्सेबल। फिर है फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली। हमें अब डिनर के लिए जो एम्प्लॉय के जो है फैमिली, उसको डिनर के लिए जो है फ्री कूपन दिया गया, यानी उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो मॉनिटरी इनको बेनिफिट मिल रहा है तो क्या करेंगे? टैक्सेबल। रिक्वायर क्या किया है? कैलकुलेट टैक्स पेबल। अब हम इसका जो है वो सॉल्यूशन बता देते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले है हम लोग लिखेंगे मिस्टर मोहम्मद अदनान, टैक्स ईयर 2020, फिर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020। रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या आएगा? रेजिडेंट। अब हम कर क्या रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, यानी हमने जितना टैक्स पे करना है उसको कंप्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा हेड आता है, ₹2 के कॉलम बनाए, ठीक है, एक इनर एंड वन आउटर। सबसे पहले हमने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 12, ठीक है। सबसे पहले हमारा उन्होंने स्केल दिया हुआ था, स्केल ₹90,000, 5,000 एंड 1,30,000, ठीक है। बेसिक सैलरी थी ₹1,00,000 पर मंथ। अब 1,00,000 को हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो बेसिक अब 1,00,000 को हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो बेसिक सैलरी आई वो है 12,00,000। इसके बाद बोनस था हमारा 1,50,000, फुली टैक्सेबल था। फिर मेडिकल अलाउंस था हमारा 1,25,000। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर अंडर एम्प्लॉयमेंट टर्म था, तो ये हम लोगों ने इसको ट्रीट नहीं किया, इसको टैक्सेबल इनकम में हम लोगों ने शामिल नहीं किया क्योंकि हमारा जो मेडिकल पे एक्सपेंस आया था वो एक्सपेंस हमारा हम लोगों ने वो रिसीट दी जाके अपने एम्प्लॉयर को और उसने वहाँ पे डायरेक्टली पे कर दी, हमारे हाथ में पैसा नहीं दिया कि हमारा मॉनिटरी बेनिफिट होता और हम उसे टैक्सेबल करते। तो ये हम लोगों ने इनर कॉलम में 35,000 लिख के आउटर कॉलम में एक स्लैश लगा दी। फिर स्पेशल रिलीफ अलाउंस हमारी बेनिफिट था, ऑब्वियसली इसको हमने टैक्सेबल किया 45,000। फिर एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको इंटरटेनमेंट फैसिलिटी दी थी, ठीक है, कितनी दी थी? 10,000, तो उसे हमने टैक्सेबल कर दिया। अब रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दी थी, इसकी कोई हमें वैल्यू नहीं दी हुई थी तो हमने क्या किया? 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल ले लिया। अब यहाँ पे ऊपर स्केल देख लें, जहाँ पे 90,000 लिखा हुआ है, ये पर मंथ के हिसाब से है। सबसे पहले हमने 90,000 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, क्यों? क्योंकि हमने इसको एनुअल बेसिस पे फाइंड करना है। फिर हम जो अमाउंट आएगी उस पे हम लोगों ने 45% लेना है अपनी अकोमोडेशन का, और जो अमाउंट आएगी उसे हमने फुली टैक्सेबल करना है, और वो कितनी आई है? 4,86,000। फिर हमारे जो है माली और चौकीदार, उनको सैलरी दी थी हमारे बिहाफ में हमारे एम्प्लॉयर ने, ठीक है, 10,000 पर मंथ दी थी, तो हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करके उसको एनुअल बेसिस पे निकाला और उसे फुली टैक्सेबल कर दिया। कितना? 1,20,000।
अब रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की थी एम्प्लॉयर ने, उसकी कीमत कितनी थी 85,000, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन का रेट भी बताया गया था जो कि कितना था 10%, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 85,000 का 10% लेके जितनी अमाउंट आई हमने उसको क्या कर दिया फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़, वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी। ठीक है, वैल्यू कितनी थी वो हमें नहीं बताई यहाँ पे, बल्कि बताई थी 9,50,000। तो हम लोगों ने इस पे कितने परसेंट लेना है 5%, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जितनी उसकी कॉस्ट थी उसका हम लोगों ने 5% ले लेना है। यहाँ पे 9,50,000 का 5% लिया और उसको फुली टैक्सेबल कर दिया और अमाउंट कितनी थी 47,500। अब फ्यूल रिम्बर्समेंट एज़ पर कंपनी पॉलिसी, अब कंपनी पॉलिसी के तहत हमारा 1,000 लीटर फ्यूल था, उसका हमने बिल जो है वो दे दिया एम्प्लॉयर को और उसने हमारे बिहाफ पे पे किया, लेकिन हमें जो है मॉनिटरी बेनिफिट उसका नहीं मिला। तो 90,000 को इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी, इसका हम ट्रीटमेंट टैक्सेबल इनकम में इसको शामिल नहीं करेंगे। फिर है फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली, उसकी फैमिली के लिए जो फ्री कूपन दिया था एम्प्लॉयर ने उसको हमने फुली टैक्सेबल किया क्योंकि वो एम्प्लॉय के अपने बेनिफिट के लिए था, कितना 50,000। फिर उसके बाद है सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, या हमारी टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती, एग्जेम्प्टेड है, 20,000 को इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगाई। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पेड बाय एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों की फ़ीस पे की है, उसका मॉनिटरी बेनिफिट है 75,000। ठीक है, फिर है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अब कंपनी पॉलिसी के तहत पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी थी एम्प्लॉयज़ को 45,000, तो ये हमारी एग्जेम्प्टेड होगी, इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगा देंगे। इसके बाद है बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, अमाउंट से 1,65,000। फिर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस का हमें कुछ पैसे मिले थे अलाउंस के तौर पर, वो कितने थे 48,000, उसको भी टैक्सेबल कर दिया। टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30 जून 2019, अब ये हमारी बेनिफिट है तो हम लोगों ने ऐड कर दिया 1,85,000 अपनी टैक्सेबल इनकम में। अब यहाँ तक हमारी जो सैलरी में चीज़ें आती थी वो हम लोगों ने ऐड कर दी, हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आई 27,15,000। अब नेक्स्ट जो हमारा कैश लोन हम लोगों ने रिसीव किया था अपने फादर से, वो हमारा अदर सोर्सेज में आता है, तो उसको भी यहाँ पे हम लोगों ने ट्रीट करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39। कैश लोन रिसीव फ्रॉम फादर टू परचेज प्लॉट, वो कितना था 2,80,000। यहाँ पे हमारी सारी जो ट्रांजेक्शन्स दी हुई थी वो हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम में जो जो हमारी इनकम जनरेट हो रही थी हम लोगों ने उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया, तो टोटल हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी 29,95,000। अब इस पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, इस इनकम पे हमने अब कितना टैक्स पे करना है ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लोग स्लैब देखेंगे, स्लैब में इनकम टैक्स ऑन 25 लाख, ठीक है, कितना बन रहा था 1,95,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है उस पे हम कितना ले लेंगे 17.5%। तो 17.5% लेंगे एक्सीडिंग अमाउंट पे। सबसे पहले इनकम टैक्स बैलेंस ऑन 29,95,000 लिख के उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे और जितनी अमाउंट बच रही है वो कितनी है 4,95,000। इस पे हम लोगों ने ले लिया 17.5% और हमारा जो टैक्स आता है इस पे वो कितना है 86,625। इसको ऐड किया तो हमारा बना 2,81,625। अब कुछ हमारे जो है वो एट द सोर्स हमारे डिडक्ट हुए थे टैक्स, वो हम इसमें से लेस कर लेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पहला कौन सा हुआ था फ्रॉम सैलरी, जो हम लोगों ने एंड ट्रीटमेंट कंप्यूट करना था वो है 2,50,000। और फिर मोटर व्हीकल पे भी हमारा टैक्स पे हुआ था, टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, वो कितना था 30,000। दोनों को ऐड किया 2,80,000, ये हम लोगों ने लेस कर दिया 2,80,000 81,625 में से। तो हमारा जो टैक्स पेबल विद रिटर्न था यानी जो हमने टैक्स पे करना था कैलकुलेट किया है वो है 1,625। अब एक चीज़ हमारी आ रही थी जो इनकम कवर्ड अंडर एफटीआर, जो हमारी फाइनल टैक्स रिजीम के अंडर आ रही थी, उसको हमने सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेबल करना होता है। और वो कौन सा था, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय बैंकिंग कंपनी ₹30,000। ठीक है, ये आप लोग आगे देखें, आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में ये दिया हुआ है, द रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट विल एज फॉलो। प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव फ्रॉम अकाउंट अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जहाँ पे है कि अगर प्रॉफिट 5 लाख या इससे कम हो तो उस पर हम लोगों ने कितनी परसेंटेज लेनी है 10%। यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मिला है
ठीक है, यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मिला है वो सिक्योरिटीज़ पे वो कितना है 30,000, यानी 5 लाख से कम है, तो इस पे हम कितना लेंगे 10%। अब इस 30,000 पे 10% लेके यहाँ पे हमने साइड पे जो अमाउंट आई वो टैक्सेबल कर दी, तो ये जो है सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेबल होगी। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। होप्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 5th क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आपने इस क्वेश्चन की 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।